इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पावरफुल फीचर है। और ये है क्या कि आप एक न्यू क्लास बना रहे हैं। आपकी ऑलरेडी एक क्लास है, लेकिन आप एक न्यू क्लास बना रहे हैं जिसमें छोटी सी कोई मॉडिफिकेशंस करते हैं। आप एक क्लास बना रहे हैं, लेट्स से आपकी क्लास ए है और ये आपकी एक पेरेंट क्लास कह लें या बेस क्लास कह लें, और इससे आप ड्राइव करते हैं एक बी क्लास जो आपकी ड्राइव्ड या फिर चाइल्ड क्लास है। ठीक हो क्या? इसको इस तरह समझ लें कि आपने एक बर्ड्स की क्लास बनाई जो कि आपकी पेरेंट क्लास है, और उसमें से आपने एक पैरट की क्लास बनाई जो कि आपकी चाइल्ड क्लास हो गई। आपने एक किसी और बर्ड की क्लास बना ली, ठीक है, मतलब डिफरेंट बर्ड्स की क्लास बना रहे हो, वो उनकी चाइल्ड क्लासेस है। अब इसमें होगा क्या कि जो बर्ड्स की क्वालिटीज है ना, वो ऑफ कोर्स सारे जो बर्ड्स हैं, पैरट हो या कोई और भी बर्ड्स हो, उनमें कुछ कुछ ऐसे बेसिक चीजें होंगी जो सेम होंगी। जैसे बर्ड फ्लाई करते हैं, तो बर्ड्स की अगर फ्लाई फीचर है बर्ड्स का, तो वो पैरट का भी फ्लाई एक फीचर होगा, और भी कोई हम बर्ड्स लेंगे तो उसका भी फीचर होगा। इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो आपकी एक क्लास होगी, लेट से बेस क्लास एक हो गई, ठीक है, और यहाँ पे आपकी उसकी बॉडी ऑफ बेस क्लास, ठीक है। और दूसरी आप क्लास जो बना रहे हैं, लेट से आपकी ड्राइव्ड क्लास है। अच्छा, इसको मैं बेस क्लास के बजाय पेरेंट क्लास लेता हूँ ताकि पेरेंट चाइल्ड मुझे समझाना ठीक लगे। पेरेंट क्लास और ये आपकी चाइल्ड क्लास है, और ये एक्चुअली आप क्या करें, पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी होगी बॉडी ऑफ चाइल्ड क्लास। तो ये एक बेसिक सिंटैक्स है इनहेरिटेंस का, कि आप इस क्लास से को ये चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है, ठीक है। ये इस तरह हो गया कि भाई एक बेटा है अपने बाप की कुछ क्वालिटीज इनहेरिट कर रहा होता है, इस तरह। और ये कि इसके कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो चाइल्ड क्लास यूज कर सकती है। अपने न्यू फीचर्स भी चाइल्ड क्लास में ऐड कर सकते हो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये कि मतलब इस तरह समझ लें कि एक बच्चा है, वो अपनी बाप की जो क्वालिटीज है वो इनहेरिट कर सकता है, लेकिन न्यू क्वालिटीज भी सीख सकता है, ठीक है। और इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि भाई आप रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है, कि इसका क्लास का अगर कोड आपने एक बार लिखा है तो वो फिर आप चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकें। हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ज्यादा चीजें क्लियर हो। हमारे पास पॉलीगॉन्स होते हैं जिसमें आपके पास 3 और मोर एंगल्स हो कोई भी क्लोज फिगर में, ठीक है, वो पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं पॉलीगॉन्स की, और उसमें हमारे पास लेट से एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं लेट का, जिसमें हमारे डिफरेंट फीचर्स जो होंगे वो हम लाते हैं। और पॉलीगॉन्स में क्या हो सकता है, लेट से आपके पास स्क्वायर है तो उसकी साइड्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं एक नंबर ऑफ साइड्स लेता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स। तो आपके पास ट्रायंगल होगा तो 3 साइड्स आ जाएंगी, कोई 4 एंगल्स का होगा तो फिर आपके पास 4 साइड्स आ जाएंगी। इस तरह पेंटागन, हेक्सागन, 5-6 साइड्स इस तरह होती जाएंगी। तो हम सेल्फ डॉट में n लेता हूं जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, और सेल्फ डॉट साइड्स को मैं ले लेता हूं, ये हमारे पास अभी मैं एक लिस्ट ले लेता हूं 0 फॉर I इन रेंज ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। तो एक्चुअली अभी जितनी भी साइड्स है ना, उन सब साइड्स को मैंने 0 ले लिया है, इस तरह समझ। लेट से 3 यहाँ पे है ना, तो ये 3 जीरोस की लिस्ट बन जाएगी। जैसे हमारे पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 3 आ गई ना, तो n में नंबर ऑफ साइड्स में 3 होगा, तो ये 3 बार लिस्ट चलेगी, तो ये आपकी एक्चुअली ये बन जाएगी। क्योंकि अभी मैंने 0 साइड्स देनी है, अगर 5 आ गई तो आपके पास सारी साइड्स अभी फिलहाल 0 बनेगी। इसको हम आगे एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें हम यूजर से लेते हैं, भाई इसकी साइड्स यूजर खुद दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन बनाते हैं कि भाई इनपुट साइड्स का यूजर से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। हर फंक्शन में आप सेल्फ देंगे ताकि क्योंकि क्लास का फंक्शन है उसमें आप सेल्फ देंगे। और ये हमारी क्या होगा, सेल्फ डॉट साइड्स में हमें लेना है, और लेना कितना है, मैं लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज ऑफ सेल्फ डॉट इन। सेल्फ n क्या नंबर ऑफ साइड्स है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उतना मुझे लूप चलाना है। और यहाँ पे मैं क्या लूंगा, यूजर से मुझे इनपुट लेना है। तो
कोई नंबर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। मैं फ्लोट नंबर लेता हूँ यूजर से और यूजर इनपुट देगा, उसमें मैं लिखता हूँ कि इंटर साइट, और साइट का नंबर कौन सा हो, आई, जो कि पहले आई 0 आएगा तो 0+1 मतलब साइट 1 की मैं ले रहा हूँ, सही है। और इसको मैं str कर देता हूँ, ठीक हो गया। और क्योंकि ये str है तो आप प्लस करेंगे तो ये कंकैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी str आ जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ पे ये कॉलन ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया। और अब हम साइट्स को डिस्प्ले भी करते हैं कि भाई आप डिस्प्ले साइट्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास डिस्प्ले हम कैसे करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसलिए लूप में चलाता हूँ कि फॉर साइट इन सेल्फ डॉट साइट्स, और प्रिंट मैं करता हूँ, प्रिंट करता हूँ कि भाई आपकी साइट की, अच्छा मुझे साइट का नंबर भी तो लेना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि लूप चला लेता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ सेल्फ डॉट एन, सही है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कि साइट, और साइट कौन सी है, i+1 साइट नंबर, और यहाँ पे मैं इज ये हमारी जो सेल्फ डॉट साइट्स है ना उनमें इंडेक्स देंगे तो उस इंडेक्स पे हमें मिल जाएगा। ये सेल्फ डॉट साइट्स क्या है, साइट्स में आपकी क्या एक लिस्ट है, और लिस्ट में आप जिस इंडेक्स पे साइट एक्सेस कर सकते हैं। तो एन हमारे क्या है, लेट से अभी 3 आई तो इसमें 3 साइट्स आ जाएंगी, तो सेल्फ डॉट एन हमें 3 देगा और 3 की रेंज तक चलेगा, मतलब 0 1 2 तक। तो पहले 0 आएगा तो 0+1 1, साइट नंबर 1 इज सेल्फ डॉट 0 इंडेक्स पे जो साइट होगी वो ले लेगा। तो ये हमारी एक क्लास होगी पॉलीगॉन्स की। अच्छा मैंने सिंटैक्स एरर आ गया है कहाँ पे, यहाँ पे, लेट मी डीबग इट, ये यहाँ पे आ गया, ये इस पे आ गया, यहाँ पे मुझे प्लस देना है, ठीक हो गया। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि आप जब भी कोई पॉलीगॉन का बनाएंगे, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स देंगे, वो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे देंगे, और एक आपके पास लिस्ट बनेगी जिसमें आप साइड्स की लेंथ कितनी है, ट्रायंगल है तो उसमें 1 3 4 5 ये लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो लेंथ आप यूजर से ले रहे हैं, और फिर आप डिस्प्ले का फंक्शन अगर चलाएंगे तो वो आपकी साइड्स की लेंथ डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये तो हमारे एक जनरल क्लास होगी पॉलीगॉन्स के लिए, सारे पॉलीगॉन्स होगी, 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड जितनी भी हो, सही है। अब हम अगर हमें ट्रायंगल का बनाना है क्लास तो हम उसमें क्या करते हैं, पॉलीगॉन्स की कोई इनहेरिट कर लेते हैं। अब इससे होगा क्या कि बहुत सारे फीचर्स जो पॉलीगॉन के वो हमें दोबारा से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सही है, वही हम उसके इनहेरिट करके यूज कर सकते हैं। तो इसका मैंने इनिट फंक्शन बनाया जिसमें आपके पास सेल्फ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अपना जो पॉलीगॉन्स है उसका इनिट, और उसमें मैंने सेल्फ और 3 साइड्स दे दी। सेल्फ तो ये खुद ही है, और ये नंबर ऑफ साइड्स हैं जो कि 3 दे दी क्योंकि ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने दे दी। और लेट से हम इसका एक फाइंड एरिया, एरिया का हमारे पास है, एरिया का फंक्शन बनाते हैं जिसमें सेल्फ, और यहाँ पे हमें साइड देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि साइड्स अगर आप, क्योंकि आपने पॉलीगॉन से इनहेरिट किया, 3 पास करेंगे इसमें तो आपकी साइड्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, और साइड्स आप यूजर से वहां से ले लेंगे। तो यहाँ पे आपकी अगर ए, लेट्स से बी और सी, ये जो आपकी साइड्स होंगी वो सेल्फ डॉट साइड से आ जाएंगी, ठीक हो गया। और अब आप एरिया, हीरो का फार्मूला है होता है, उससे आप एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसमें आपका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी सी डिवाइड बाय 2, और आप कर रहे होते हैं एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, और ये पूरा आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, स्क्वायर कर रहे होंगे 0.5 से, जो कि इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं, और ये आपका एक एरिया हो गया, ट्रायंगल का एरिया। और यहाँ पे आप अगर प्रिंट कर लें the area of the triangle is, और is, और यहाँ पे आप एरिया प्रिंट कर, ठीक हो गया। इसको रन करते हैं तो रन हो गया।
अब अगर आप देखें तो आपके पास ट्रायंगल को आपने इनहेरिट किया पॉलीगॉन से, और इसमें इसने कुछ क्वालिटीज जो पॉलीगॉन्स की हैं, जैसे इनपुट साइड्स ये इससे इनहेरिट कर लेगा, डिस्प्ले साइड्स भी इससे इनहेरिट कर लेगा। हमने जस्ट पॉलीगॉन्स का जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे कॉल करके नंबर ऑफ साइड्स दे दी। अब साइड्स ये वो सारी चीजें हम इसकी यूज कर सकते हैं। एंड हाउएवर इसमें एक और एक्स्ट्रा फंक्शन भी है फाइंड एरिया का, जो कि पॉलीगॉन में नहीं है। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, लेट से ट्रायंगल, और इस कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया है ना, तो रिमेंबर जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ओ कंस्ट्रक्टर नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। जब ये कॉल हुआ तो 3 ये भी कॉल हो गया, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये कॉल हुआ तो मतलब 3 इसके अंदर चला गया, 3 इसके अंदर आया तो सेल्फ डॉट एन के पास भी 3 चला गया, साइड्स के पास भी 0 0 ये चले गए। मतलब ये कि हमारे पास एक एम्प्टी 3 zeros की लिस्ट भी बन गई है, एन के पास 3 भी चला गया है जब हमने ये बनाया तब तक। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास लिस्ट पड़ी है, अब हम साइड्स के इनपुट ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, टी डॉट, अगर मैं टी डॉट दूं ना तो देखो टी डॉट से टी तो मेरा किसका, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब कि मुझे सिर्फ ये और ये एक्सेस होने चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास डिस्प्ले साइड्स और इनपुट साइड्स जो कि इसके हैं वो भी एक्सेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पॉलीगॉन, हमने पॉलीगॉन से ही इनहेरिट किया है इसको। ठीक है, तो इसलिए मैं इनपुट साइड्स अगर इसको रन करूं तो मेरे पास आ रहा है कि इंटर साइड 1। अब ये रन हुआ है तो ये पूरी लिस्ट चल रही है, इसमें क्या है, इंटर साइड 1, साइड 2, साइड 3 इस तरह चलेगा। जैसे मैंने एक 3 इंटर की, 4 इंटर की, 5 इंटर की, अब ये रन हुआ है ना, तो एक साइड्स की जो लिस्ट बनी थी तीन जीरोस की, उन हर जगह जीरोस की जगह आपके पास एक जगह 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो ये आपकी एक साइड्स की लिस्ट बन गई है। अब अगर आप डिस्प्ले करना चाहें साइड्स को, ठीक है, डिस्प्ले साइड्स देखें तो भी आपकी आ गई कि साइड 1 इज दिस, साइड 2 इज दिस, साइड 3 इज दिस। अब फाइंड एरिया में हम क्या कर रहे हैं, वही साइड्स जो सेल्फ डॉट साइड्स, ये वाले साइड्स है ना हमारे पास, यही साइड्स हम एबीसी में ले रहे हैं और उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर टी डॉट फाइंड एरिया में अगर करता हूं कॉल, ठीक है, तो मेरे पास एरिया भी आ गया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 6। ठीक हो गया, तो ये है हमारा इनहेरिटेंस। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो सब क्लास होती है उसमें आपके जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर और इसका कंस्ट्रक्टर, जो इनिट फंक्शन दोनों में हमने डिफाइन किया है, और इसमें है ना आप पॉलीगॉन्स डिफाइन करने के बजाय आप यहाँ पे सुपर डॉट एंड ले सकते हैं। और सुपर ऑटोमेटिकली किसको रेफरेंस कर रहा होता है, जिस आपकी जो पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है ट्रायंगल, तो इसकी पेरेंट क्लास को रेफर कर रहा होता है। सुपर अगर आप लिखेंगे तो आप इस ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्टर होगा इसको ये रेफर कर रहा होगा। अगर हम इससे भी चला के देखें तो भी हमारे 3 4 5 रिजल्ट्स सेम आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि इनर टेक्स 2 पोजीशन आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन, तो लेट मी चेक आउट। अच्छा सुपर दिया है तो मुझे लग रहा है कि आपको सेल्फ नहीं देना पड़ेगा, चेक दैट। हाँ 3 4 5 और हो गया, ठीक हो गया। और कुछ एक आपके पास 2 और फंक्शंस होते हैं, इज इंस्टेंस, और दूसरा आपके पास फंक्शन होता है कि इज सब क्लास। और आपका इज इंस्टेंस क्या करता है कि आपको चेक करके बताता है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट उस क्लास का है या नहीं है। तो इसमें पहला आपका ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा क्लास होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं लेता हूं पॉलीगॉन और यहाँ पे मैं लेता हूं ट्रायंगल, तो क्या पॉलीगॉन ट्रायंगल का सब इंस्टेंस है? नहीं है, तो इसने फॉल्स दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं आपके पास इज इंस्टेंस, और इसमें मेरा टी जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट है ना, टी दे रिमेंबर हमने ये टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ट्रायंगल का, तो इसमें इसको ट्रू देना चाहिए, जो कि इसने ट्रू दिया है। और सब क्लास में अगर मैं यही वाला पॉलीगॉन और ट्रायंगल देखूं, पॉलीगॉन्स और ट्रायंगल, तो इसने फॉल्स दिया क्योंकि पॉलीगॉन इसकी सब क्लास नहीं है, ट्रायंगल इसकी सब क्लास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चेंज करके देखते हैं।
तो ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल पॉलीगॉन्स की सब क्लास है तो इसने ट्रू दिया। ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरह मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इसी तरह आप बर्ड्स की क्लास बना लें, उसमें पैरोट्स की सब क्लास बनाएं, उसमें इनहेरिट करें ये वो बर्ड से, ठीक है। डिफरेंट आप एग्जांपल लेके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल।